बाप प्रभुते और कुदस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालूम। आज की पहली तिलावत बारूक की किताब और उसके पहले बाप में से ली गई है। और मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पाकमा कैथोलिक कलीसिया अपने लतोरियाई कैलेंडर के जरिए से हमें सिखाना चाहती है कि वो अंबिया इकराम जो छोटे हैं, अंबिया सुगरा के मुतल्लक हम इन दिनों में सुन रहे हैं कि जब बनी इसराइल कौम असीरी में थी तो खुदा ने अपने नबियों को उनके दरमियान में बर्पा किया और फिर वहां से वो यरूशलेम की तरफ अपने लोगों को वापस लेकर आते हैं और खुदा के घर को आबाद करते हैं। आज बारूक के मुतल्लक बताया गया है। बारूक जो है ये यिर्मयाह नबी का साथी है और इसने यिर्मयाह नबी के साथ रहकर बहुत सारे दुख और बहुत सारी तकलीफें भी उठाई हैं। और बारूक जो है यिर्मयाह नबी का साथी होने के साथ ही उसका कातिब भी था और ये शाह यहूदा सद्दीकिया के जमाने में गिरफ्तार होकर कैद खाने में भी रहा है। जब गलतूनियों ने यरूशलेम पर कब्जा किया था, ये उस दौर की बात हो रही है। और बारूक जो है वो अपनी किताब में तमाम बनी इसराइल के लोगों को नई उम्मीद देता है कि अगर आज हम असीरी में हैं, जलावतनी में हैं, तो हमारा खुदा हमें दोबारा नए यरूशलेम में वापस लेकर जाएगा। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 10वें बाब में से ली गई है। और कल की अंजील मुकद्दस में हमने सुना था कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मुंतखब करते हैं और फिर उनको भेजते हैं। और आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने 3 शहरों का बरमला ऐलान भी किया है और उनके मुतल्लिक़ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा भी है, ऐ कोरेज़ोन और बैतसदा और कुफर नहूम, जो मौजज़ात तुम्हें दिखाए गए हैं और तुम्हारे दरमियान में किए गए हैं, अगर ये मौजज़ात सदूम और अमूरा में किए जाते तो वो तौबा करके टार तोड़ के खाक पर बैठ जाते और खुदा की तरफ रजू लेकर आते। कुछ लोग हमारे मुआशरे में खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा अपनी मौजज़ात को दिखाना शुरू करते हैं, अपनी मौजज़ात की तारीफ बयान करना शुरू कर देते हैं। ये दुरुस्त है कि खुदावंद यीशु मसीह की इलाही कुदरत के जरिए से उसका नाम लेने से मौजज़ात होते हैं, हाथ रखने से बीमार शिफा पाते हैं और दुआ करने से बदरूहें भागती हैं। और हमारी जिंदगी में बहुत सारे मौजज़ात जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर हो जाते और किए जाते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की बादशाहत की बुनियाद इसलिए नहीं रखी है कि उसके शागिर्द सिर्फ मौजज़ात ही करते रहें। रोजमर्रा की जिंदगी बसर करना, सच्चाई, इंसाफ, अमन, सलामती, मोहब्बत और खिदमत का रास्ता अपनाना किसी बहुत बड़े मौजज़े से कम नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तालीम जब हम मुबारकबादियों पर गौर करते हैं, लिखा है कि मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, जो रास्ते के भूखे और प्यासे और जो सुलह कराते हैं, जो पाक दिल हैं और यीशु की अंजील की खातर दुख सहते हैं। आसमान की बादशाही ऐसो ही की है। मेरे अजीजों, अगर हम जिस्म के बीमार हैं तो हम रूह के भी बीमार हैं, और जब हमें रूह की शिफा मिल जाएगी तो फिर हमारे जिस्म भी पाक और साफ हो जाएंगे। आज जब हम अपने गिरदोनवा में देखते हैं तो लोग जिस्म की बीमारियों को लेकर शिफा के लिए भाग रहे हैं, लेकिन रूह की शिफा के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। आज की अंजील मुकद्दस हमारे सामने बयान करती है कि हमने मौजज़ात के साथ अपनी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों के मुताबिक गुजारना है, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें और खुदा की बादशाहत में शरीक हो सकें। मसीह हम सबको ऐसा करने की तौफीक दे। आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत हो।